हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो ये एक बहुत ही क्विक अपडेट वीडियो रहने वाला है अबाउट द आईपीओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। जी हाँ, पिछले 1-1.5 महीने से जिस आईपीओ का वेट हो रहा था, फाइनली उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स अब तक आउट नहीं हुई है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये ओपन होगा 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 16 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। बाकी इसकी क्या प्राइस बैंड है, क्या इश्यू साइज है, ये अभी आउट होना बाकी है। लेकिन देखिए, इस आईपीओ की जो इतनी हाइप बनी है पिछले 1-1.5-2 महीने में, वो ना तो इसकी इश्यू साइज की वजह से है और ना ये है कि भाई ये आईसीआईसीआई ग्रुप की कंपनी है, बल्कि ये पूरी हाइप है शेयर होल्डर्स कोटा के कारण। जी हाँ, ये जो आईपीओ है ये शेयर होल्डर्स कोटा के साथ आने वाला है। इसकी पेरेंट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। अब सबको यही जानना है कि भाई शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है। तो देखिए, इस कंपनी ने कल के दिन ही अपना आईएसपी फाइल किया है 5 दिसंबर को। और जनरली जिस दिन अब कंपनी अपना आईएसपी फाइल करती है वही शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट भी होती है। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर कल आपके डीमैट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स थे, तो आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और कल शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने के लिए ये जरूरी कि आपने परसों यानी कि 4 दिसंबर को या उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स परचेज की हो, क्योंकि हमारे यहाँ T+1 का सेटलमेंट चलता है। अगर आपने परसों शेयर्स खरीदे होंगे तो फिर वो कल आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए होंगे और आपको शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आपने कल ही अपने शेयर्स परचेज किए आईसीआईसीआई बैंक के, तो फिर तो भाई वो आपके डीमैट अकाउंट में तो मंडे को आएंगे। और मंडे को तो ये है ना कि रिकॉर्ड डेट तो कल ही निकल चुकी है 5 तारीख को ही, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर उससे पहले आपने परचेज कर रखा है और 5 तारीख को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में थे, तो फिर आप बिंदास इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाई चांस कल ही शेयर्स अपने सेल कर दिए आईसीआईसीआई बैंक के, तो उन्हें भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वो भी इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो आपने कल शेयर सेल किया है वो तो मंडे को आपके डीमैट अकाउंट से निकलेंगे। और अब कुछ लोग ऐसा भी होंगे, कुछ लोग ये दिमाग भी लगाएंगे भाई मैं मंडे को शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो भाई उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसकी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी जा चुकी है, आपको मंडे को शेयर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई शेयर होल्डर्स कोटा के बारे में। अब इसमें जो शेयर होल्डर्स कोटा का पोर्शन है वो रहेगा 5% का, 10% नहीं, इसमें 5% ही रहेगा। तो बाई चांस अगर 10,000 करोड़ रुपए की इसकी इश्यू साइज होती है, जो कि काफी बातें हैं कि इसी के अराउंड रहेगा ये आईपीओ, तो इस आईपीओ में 5% के जो शेयर्स है वो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स कैटेगरी में एलिजिबल होंगे वो इस आईपीओ में अपनी 2 एप्लीकेशंस लगा पाएंगे, एक तो शेयर होल्डर्स कोटा वाली और एक जो रिटेल या एचएनआई एप्लीकेशन आपको नॉर्मली लगानी है वो एप्लीकेशन। अब इसमें देखिए, अगर आप बाई चांस शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हैं तब तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल नहीं भी हैं तो भी आपको ज्यादा रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये काफी बड़ी साइज का आईपीओ रहने वाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है 2025 का। तो इसमें जो बाकी कैटेगरीज हैं, आप चाहे रिटेल की बात कर ले, बिग एचएनआई है या स्मॉल एचएनआई क्यों ना हो, उन सब में भी काफी इजी अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यार शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल ना होकर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बहुत बड़ी साइज का आईपीओ है तो ज्यादा लिस्टिंग के चांसेस कम ही है इसमें। तो जितने भी लिस्टिंग मिलने हैं उसके लिए आप चाहें तो बाकी कैटेगरीज को भी टारगेट कर सकते हैं। आप भले रिटेल में अप्लाई कर दो, वहां भी बहुत ईजी अलॉटमेंट रहेगा, बिग एचएनआई में उससे भी ईजी मिलेगा, और जो स्मॉल एचएनआई है वहां भी ज्यादा कोई टफ अलॉटमेंट चांसेस नहीं होंगे। तो अगर बाई चांस रिटेल में आप अप्लाई करते हैं तो शायद 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल जाना है। तो आपका जो भी सिनेरियो बनता है, आप अगर शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल है और अगर इसकी अच्छी जीएमपी रहती है तो फिर आप दोनों एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर जीएमपी अच्छी ना रहे तो आप चाहें तो अपनी एक एप्लीकेशन या फिर इस आईपीओ को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक ज़्यादा डिटेल्स अनाउंस नहीं हुई है। जब भी डिटेल्स अनाउंस होगी उसके बारे में वैसे तो प्रॉपर वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी टाइम टू टाइम बता देता हूँ हर एक आईपीओ के बारे में। तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लें, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।